चंद घंटों में कर्नाटक में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 10 मई को जनता वोट डालेगी और 13 तारीख को कर्नाटक की कुर्सी पर कौन बैठेगा, कर्नाटक का किंग कौन बनेगा, ये जनता बता देगी। लेकिन प्रचार के आखिरी घंटों में सभी सियासी दलों ने जोर लगा दिया है, पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट पर मोर्चा संभाले हुए हैं, तो सोनिया गांधी की एंट्री से कांग्रेसियों का हौसला बढ़ा है। प्रचार के आखिरी सुपर संडे को वोटरों को रिझाने के लिए वादों की झड़ी लगी, तो खेल बिगाड़ने के लिए एक दूसरे की पोल पट्टी भी खोली गई। बंगलुरु में मोदी ने सीधे राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर निशाना साधा, प्रहार किया। कहा कांग्रेस की रॉयल फैमिली देश विरोधी है, राजनीतिक फायदे के लिए देश विरोधियों के साथ मिली है। कांग्रेस ने भी पलटवार किया। राहुल ने कहा कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार भ्रष्ट है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। क्यों चले? क्योंकि हम भारत को और कर्नाटक को जोड़ना चाहते हैं। मर्यादाएं तोड़ के आगे बढ़ा है, देश की भावनाओं को कुचल करके आगे बढ़ा है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकते। कुछ नहीं है, हमारी लूट ही है सब कुछ, हमारी सत्ता ही है सब कुछ। चंद घंटों बाद 2023 के सबसे बड़े मुकाबले का प्रचार का शोर थम जाएगा। कर्नाटक की कुर्सी के घमासान में कांग्रेस के सांप को वोट की सीढ़ी बनाने से लेकर बीजेपी के जय बजरंग बली को वोट बटोरने का महामंत्र बनाने से लेकर जोर आजमाइश हुई। बजरंग बली की प्रचार के सुपर संडे को एक से बढ़कर एक स्टार वॉर हुए। बेंगलुरु में रोड शो के बाद मोदी ने जब माइक संभाला तो जनता के सामने गांधी परिवार की एक एक करतूतें गिना दी। मोदी ने आरोप लगाया कांग्रेस की रॉयल फैमिली कर्नाटक को देश से अलग मानती है। इस कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का शाही परिवार एक कदम और आगे बढ़ गया है, मर्यादाएं तोड़ के आगे बढ़ा है, देश की भावनाओं को कुचल करके आगे बढ़ा है। मैं जो कहने जा रहा हूं, और ये सिर्फ कर्नाटक का विषय नहीं है, मैं पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं, बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे एक एक कन्नडिगा को मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए, बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। इस चुनाव में अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता, क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। जब कोई देश, सुनिए दोस्तों, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। मोदी ने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में ऊपर तक पहुंच गई है। कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है।
टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। कांग्रेस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले लाखों कन्नड़ा स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है। कांग्रेस करोड़ों कन्नडिगा की देशभक्ति का अपमान कर रही है। मोदी यही नहीं रुके, चीन मामले पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस की रॉयल फैमिली देश विरोधी ताकतों से मिली हुई है, राजनीतिक फायदे के लिए देश के खिलाफ उन्हें उकसाती है। भारत के हितों के खिलाफ काम करने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी की रॉयल फैमिली, शाही परिवार सबसे आगे आता रहता है। भाइयों बहनों, मैं गंभीर विषय पर आज इस धरती पर से कुछ कहना चाहता हूं। आज दिल में बड़ी दर्द है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये देश इस प्रकार के खेल कभी माफ नहीं कर सकता है दोस्तों। मैं यहां कहे बिना रह नहीं सकता हूं। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं। अब देश को इन सारी बातों का पता है। ये ऐसे काम करते हैं जिससे बार बार भारत की संप्रभुता का अपमान होता है और इस अनुचित कार्य में उन्हें कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती। खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं। अब देश को इन सारी बातों का पता है। ये ऐसे काम करते हैं जिससे बार बार भारत की संप्रभुता का अपमान होता है। चीन पर एस जयशंकर ने भी कांग्रेस के युवराज को घेरा। चीन से खतरे को नहीं समझने के राहुल गांधी के बयान पर जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया। I would have offered to take classes on China from Rahul Gandhi, but I discovered he was taking classes on China from the Chinese ambassador. जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी को भ्रष्टाचार पर घेरा। कहा कर्नाटक की बीजेपी सरकार का कट रेट 40% है। बीजेपी ने 40% पैसा आपसे चोरी किया है। ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಣ 40% ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನುಂಗಿದೆ। जितना पैसा इन्होंने आपसे लिया है उतना पैसा हम आपकी जेब में डालेंगे। तो क्या कर्नाटक में मोदी का तेवर गेम चेंज कर देगा या राहुल गांधी का भ्रष्टाचार पर राग कांग्रेस को सत्ता से जोड़ देगा? ये 13 मई को पता चल जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।